रोज पेट साफ नहीं होता, दवा लेने के बाद भी आराम नहीं मिलता। कहीं आप कब्ज की असली वजह को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे? आज हम उसी की सच्चाई जानेंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो एक ऐसे टॉपिक पे है जो आज की डेट में एक कॉमन समस्या, एक आम प्रॉब्लम है, जिसे हम कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कब्ज जो है वो कहीं ना कहीं आज की डे टू डे लाइफ में हमारी जीवन शैली की वजह से, हमारी खुद की आदतों की वजह से आज की डेट में हर दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रही है। तो आज के इस चैप्टर में, आज के इस सेशन में हम कब्ज को लेकर के साइंटिफिक बात करेंगे। कब्ज को लेकर के जो भ्रांतियां हैं या कब्ज को लेकर के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी दूर होगा। और कब्ज से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल होंगे, क्यों होती है कब्ज, कैसे होती है, क्या कारण है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, उन सब कारणों पे आज हम बात करेंगे। तो कब्ज जो है वो क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि एक्चुअल में कब्ज होती क्या है। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन क्या है, इसकी परिभाषा अगर आप देखेंगे तो कब्ज एक ऐसी स्थिति है जिसमें मल त्याग सामान्य से कम बार होता है। इसके अलावा जो स्टूल है, मल है, वो सख्त या सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और उसको बाहर पुश करने में कठिनाई, अधिक जोर लगाना पड़ता है। ये एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं परिभाषा के रूप में कि एक्चुअल में कब्ज जो है वो किन किन स्थितियों को माना जाता है या कहा जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज आपको सही से समझना, सही से इसकी जानकारी लेना कहीं ना कहीं आपको इससे बचाव की ओर अग्रसर करता है, ले जाता है। आप देखेंगे इसके अंदर चीजें क्लियर कट मेंशन की हुई है कि कब कहा जाता है कब्ज। सप्ताह में 3 से कम बार, ये साइंटिफिक इसका वो है पैरामीटर कि हफ्ते में 3 से कम बार अगर आप फ्रेश होने जाते हैं तो आप कब्ज के शिकार हैं। अगर आपका स्टूल हार्ड है, ड्राई है, या गांठदार फॉर्म के अंदर अगर वो है, यानी अगर वो इन तीनों में से किसी भी स्थिति में है तो आप कब्ज के शिकार हैं। फ्रेश होने में, मल त्याग के समय आपको ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, आप कब्ज के शिकार हैं। मल त्याग के बाद भी पेट पूरी तरह साफ न होने का एहसास अगर आपको होता है तो भी आप कब्ज के शिकार हैं। अब आप देखेंगे कई बार हमसे ऐसे लोग टकराते हैं, अक्सर जब हम हमारी काउंसलिंग में, कंसल्टेशन में देखते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं सर, कब्ज तो नहीं है, मेरा पेट बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन जब उनसे सिम्टम्स पूछे जाते हैं, जब बातचीत करी जाती है, तो उनको खुद को ही ये पता नहीं होता कि वो वाकई में कब्ज के शिकार हैं। कई बार कब्ज लोगों को होकर के भी पता नहीं चलती। जैसे कई बार हमारा जो कस्टमर होता है, मैं उससे पूछता हूँ कि क्या आपको कब्ज रहती है। हम जब एक्यूलाइफ से जांच करते हैं तो उसमें आता है कि इस पेशेंट को कब्ज है, लेकिन पेशेंट, कस्टमर बोलता है कि नहीं, मुझे कब्ज नहीं है। तो आप कब्ज की परिभाषा सही मायने में अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, वाकई में जो कब्ज है वो है या नहीं। जैसे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे पास में जो फ्रेश होने जब जाते हैं तो टॉयलेट के अंदर आधा घंटा तक बिताते हैं। अभी कल परसों ही मेरी किसी से काउंसलिंग चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपको कब्ज बता रही है हमारी मशीन, तो क्या आपको कब्ज रहता है? बोला नहीं सर, मेरे को कब्ज जैसी तो कोई शिकायत नहीं है। तो फिर जब मैंने उनसे क्वेश्चन आंसर्स करना शुरू किए तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ सर, मैं जब फ्रेश होने जाता हूँ तो मुझे 20 मिनट से लेकर के आधा घंटा वहां पे बैठना पड़ता है। इस तरीके के आपके पास भी कस्टमर, क्लाइंट आते होंगे आपके सेंटर्स के ऊपर, जो आपको इस तरीके के सिम्टम्स बताते होंगे। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको फ्रेश होने में 2 मिनट से ज्यादा का समय लगता है तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कब्ज के शिकार हैं। क्योंकि कब्ज होना सिर्फ यही नहीं है कि आप कई दिनों तक फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि उसमें आप देखेंगे तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। यानी आपको जो है वो एक दिन डेली, कई लोग होते हैं जो एक दिन छोड़ के एक दिन फ्रेश होते हैं, वहां तक भी चल जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो आप देखोगे
कि उनको कई कई दिन गुजर जाते हैं, दो दो दिन, तीन तीन दिन गुजर जाते हैं फ्रेश हुए बिना, तो वो बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन उनकी कहीं ना कहीं होती है। तो इसके अलावा टाइम का ज्यादा लगना, यानी अगर आप फ्रेश हो रहे हैं तो आपको 2 मिनट का एवरेज टाइम आपको लगना चाहिए कि आप फ्रेश हुए, और बिल्कुल आप तुरंत बिना किसी प्रेशर को क्रिएट किए हुए, बिना जोर लगाए हुए आप बहुत आसानी से फ्रेश होकर के आ गए, और आपको बिल्कुल फील फ्री आपको महसूस होना चाहिए कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो। लेकिन आप देखेंगे कि आपको अगर ज्यादा समय तक बैठना पड़ रहा है, वो कब्ज है। बार बार आपको वापस ऐसा फील हो रहा है कि पूरी तरह से पेट साफ नहीं हुआ है, आपको फिर से फ्रेश होने के लिए जाना पड़ रहा है, वो आपकी कब्ज की समस्या है। स्टूल ड्राई है, हार्ड है, वो कब्ज की समस्या है। कई दिनों तक आपको फ्रेश नहीं हो पा रहे हो, वो आपकी कब्ज की समस्या है। तो कब्ज खुद कोई बीमारी नहीं, बल्कि कई कारणों से होने वाला एक लक्षण है। नीचे महत्वपूर्ण जानकारी में आप देखेंगे तो समय रहते सही खान पान, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर आप अपने कब्ज को ठीक रख सकते हैं। लेकिन अभी आपको सबसे पहले कब्ज के सिम्टम्स पहचानने हैं। तो कब्ज के सिम्टम्स आई होप आपको क्लियर हुए होंगे कि इतने सारे सिम्टम्स में से अगर कोई एक भी सिम्टम्स आपको या आपके कस्टमर को नजर आता है तो आपको कब्ज की शिकायत है, आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं। अब कब्ज के सामान्य लक्षण आप कैसे पहचानेंगे? यदि इन लक्षण बार बार या लंबे समय तक बने रहें तो आप अपने आप को इनसे बचाएं, नजरअंदाज नहीं करें, इसका आप जो ट्रीटमेंट है वो लेना शुरू करें। कब्ज में आप देखेंगे कि आपको सप्ताह में 3 से कम बार आपको फ्रेश होने की नौबत आती है, यानी आप डेली नहीं हो पाते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन है। स्टूल आपका सख्त, सूखा या गांठदार हो जाता है। फ्रेश होने के दरमियान में अधिक आपको प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। मल त्याग के बाद भी पेट पूरी तरह साफ न होने का एहसास होता है। पेट में भारीपन, गैस या सूजन महसूस होना, पेट में दर्द या असहजता महसूस होना, भूख कम लगना या जल्दी पेट भरा हुआ महसूस होना, थकान, चिड़चिड़ापन या सिर दर्द जैसा महसूस होना। इन सिम्टमों में से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको है, कोई भी ऐसा लक्षण आपको है, तो आप ये मानिए कि आप कब्ज के शिकार हो सकते हैं। अब आप देखेंगे राइट साइड में एक इंटेस्टाइन का पिक्चर बिल्कुल दिखा हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन के अंदर आपको एक स्लाइस, मतलब अलग से आपको दिख रहा है कि इसके अंदर जो राउंड शेप आपका जो है, वो कहीं ना कहीं जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है, वो आपका ड्राई होकर के पानी की उसमें अब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, और वो छोटी छोटी जो राउंड शेप्स है, गोलाकार गेंद की तरह, उसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये आपका जो ट्रैफिक जाम है वो करना शुरू कर देता है। ट्रैफिक जाम आप सब लोग समझते हैं कि अगर कहीं पे रुकावट आ गई, किसी भी वजह से रेड लाइट हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा आर्टिकल सड़क पे आ गया जिसकी वजह से ट्रैफिक आगे नहीं जा पा रहा है, तो अब क्या होगा? पीछे से जो ट्रैफिक आएगा वो ट्रैफिक भी उसके एक के पीछे एक के पीछे डिपॉजिट होता चला जाएगा, रुकता चला जाएगा, इकट्ठा होता चला जाएगा, जिससे धीरे धीरे समस्या गंभीर होती चली जाती है। ठीक ऐसे ही हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर आप देखेंगे तो जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, वो हार्ड होकर के और उसको आगे से ब्लॉक कर देता है। अब उस वजह से क्या होगा कि पीछे से जो और भी वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है, जो वेस्ट मटेरियल आ रहा है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपका काम कर रहा है एक्टिवली, उसका तो काम है दिन भर काम करते रहना, आप उसको दोगे वो खाएगा और वेस्ट प्रोडक्ट आपका बाहर निकालेगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट आपका कहीं ना कहीं आकर के वापस आपके इंटेस्टाइन में जमा हो रहा है, आगे उसको रास्ता मिल नहीं रहा है, आगे से ट्रैफिक जाम है, वो पीछे धीरे धीरे आप देख रहे हैं इसके अंदर पिक्चर में कि ये ऊपर तक जो है आपका इंटेस्टाइन पूरा फिल होता चला जा रहा है। अब इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में आपके आंतों के अंदर जो है वो आपको भरा भरा महसूस होगा, फुल फिलनेस ऐसे महसूस होगी, फ्रेश होके आप आ गए, लेकिन फिर भी आपको फ्रेश होने की जरूरत महसूस हो रही है। इसकी वजह से आपके पेट के अंदर भारीपन महसूस होना शुरू होगा, आपको गैस जो है वो होना शुरू हो जाएगी और आप असहज महसूस करना शुरू कर देंगे। इसकी वजह से आपको भूख कम लगेगी, जल्दी पेट भर जाएगा, थकान, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, इस तरीके की तमाम चीजें आपके साथ में होना शुरू हो जाती है।
तो ये आपके सामान्य कॉमन लक्षण हैं जो आपको कहीं ना कहीं अगर नजर आते हैं तो आप मान के चलिए कि आप कब्ज के शिकार हैं। इसके कारण क्या है, कब्ज क्यों होती है, इसका अगर बात करें तो आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली और गलत आदतें कब्ज का मुख्य कारण बन सकती है। अब कारणों में अगर बात करेंगे तो फाइबर युक्त भोजन की कमी सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है वो है कि हमारे डाइट के अंदर, हमारे खाने के अंदर फाइबर आज की डेट में बहुत कम या ना के बराबर रह चुका है। आप देखते हैं कि कुछ समय पहले, अगर आप में से जो लोग थोड़ा सा एज रखते हैं वो समझेंगे इस चीज को, कि कुछ सालों पहले कब्ज की बीमारी कम हुआ करती थी और डायरिया या दस्त की बीमारी ज्यादा होती थी। 20-25-30 साल पहले अगर हम चले जाएं तो डायरिया का एक सीजन आया करता था। रेनी सीजन के अंदर डॉक्टरों के यहाँ पे लाइन लगती थी उन पेशेंटों की, उन कस्टमरों की जिनको दस्त हो चुके हों। और आज की डेट में सीजन भी आता है और चला जाता है और वो डायरिया के पेशेंट हमें नजर ही नहीं आते। उसका कारण क्या था कि पहले के जमाने में लोग फाइबर युक्त भोजन यूज किया करते थे। नेचुरल तरीके से खेतों में घूमते हुए कोई भी फ्रूट जो सीजनल होता था या कोई भी सब्जी जो सीजनल होती थी, जैसे गाजर, मटर या आपके शकरकंद, ये इस तरीके की जो चीजें जो हमारे खेतों में आम कॉमन तरीके से मिलती हैं, लोग उनको ताजा वहीं से उखाड़ते थे या तोड़ते थे, धोके और खा लेते थे। तो उनके अंदर नेचुरल फाइबर उनको कहीं ना कहीं मिल जाया करता था। दूसरा, जो हम खाना खाते थे, खाना यूज करते थे, गेहूं का आटा भी मोटा पिसवाते थे, उसके अंदर आपके जो मिक्स हुआ करते थे, बाजरा मिक्स हुआ करता था। तो ये जो नेचुरल ग्रेन्स है इनसे हमें फाइबर बहुत भरपूर मात्रा में मिल जाया करता था। इस वजह से कभी फाइबर की ना कमी हुई, ना कभी कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी हुई। आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे खाने में से वो फाइबर बिल्कुल गायब हो चुका है। ना तो हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम डायरेक्टली खेतों से कोई चीज तोड़ के खा रहे हैं, वो तो जीवन शैली हमारी ऑलमोस्ट ना के बराबर रह गई। दूसरा, जो आज हम खाना आटा भी यूज कर रहे हैं, वो आटा हम ज्यादातर यूज करते हैं पैकेट वाला, जो बिल्कुल इतना बारीक पिसा हुआ होता है कि उसको अगर आप छानोगे भी तो भी उसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो उसमें से जो फाइबर था वो चला गया। जबकि पहले हम जो आटा मोटा पिसवाते थे, उस आटे को अगर आप छानोगे चलनी से तो उसके अंदर आराम से 10-15% की मात्रा में फाइबर, यानी जिसको अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम देते हैं, वो आपको उस चलनी के अंदर मिलता था। जैसे कोई तुष बोलते हैं, अब अलग अलग रीजनल लैंग्वेज के अंदर उसको अलग अलग नाम दिया जाता है, वो निकलता था। लेकिन आज मेरी गारंटी है, आप अपने किचन में कभी भी ट्राई करके देखिएगा, जब आप छानेंगे तो आपकी चलनी के अंदर कुछ नहीं बचता, सब कुछ निकल जाता है। तो जो फाइबर था वो खत्म हो गया। उसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि हमारे को फाइबर की जो कमी है वो महसूस हो रही है। दूसरा, हमारी डाइट के अंदर अगर आप ऐसा फूड यूज कर रहे हैं जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, फास्ट फूड जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ का एक पार्ट हो चुका है। तो जो फास्ट फूड हम यूज करते हैं, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मोमोज, इस तरीके की चीजें, उनके अंदर भी लेस फाइबर होता है, ना के बराबर होता है। तो वो हमारा इंटेक बढ़ा, फाइबर का इंटेक कम हो गया। फाइबर जो हमारे खाने में हुआ करता था उसकी क्वालिटी बिल्कुल खत्म हो गई। सलाद वगैरह जो चीजें हैं वो हम अपने बिजीनेस की वजह से बहुत कम यूज कर पाते हैं। तो फाइबर युक्त भोजन की कमी की वजह से आज की डेट में कॉन्स्टिपेशन हर दूसरे व्यक्ति को होने जैसी स्थिति आज की डेट में पैदा हो चुकी है। उसके बाद में दूसरा जो कारण है वो आपका कारण है पर्याप्त मात्रा में पानी ना पीना। आप अपने आप से एक सवाल करिएगा, एनालिसिस जरूर करिएगा कि क्या दिन भर में आप 3 से लेकर के 4 लीटर पानी पीते हैं। और मैं आपको ये मान के चल रहा हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ये होगा कि हाँ, पानी तो खूब पीते हैं, लेकिन क्या 3 से 4 लीटर पीते हैं? तो आप कहेंगे कि सर नहीं, इतना तो नहीं पीते। तो आपकी बॉडी को जितनी मात्रा में रिक्वायर्ड है उसको उतनी मात्रा में पानी चाहिए। कम या ज्यादा आपकी भाषा, आपका डेफिनेशन अलग हो सकती है। किसी व्यक्ति के लिए 1 लीटर पानी पी के भी वो बोलेगा कि सर पानी तो खूब पीता हूं, और एक व्यक्ति है जो 4 लीटर पीने के बाद में भी ये बोलेगा कि हाँ सर पानी तो कम ही पीता हूं। तो कम और ज्यादा की कोई परिभाषा नहीं होती, उसकी क्वांटिटी फिक्स होती है। तो हर एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम एवरेज 3 से लेकर के 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। ये आपकी एक डेफिनेशन है रिक्वायर्ड पानी की। वो अगर आप पूर्ति करते हैं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको
कहीं ना कहीं आपको ये समस्या कम होना शुरू होगी, आप इससे बच सकते हैं। तो ये आपका एक वाटर इनटेक आप जरूर अपना इंप्रूव करें, अगर कम है तो, और आप अच्छा पी रहे हैं तो आई होप कि आप इस समस्या से ग्रसित भी नहीं होंगे। दो कारण आपके। तीसरा कारण है हमारी शारीरिक गतिविधि की कमी। आज की डे टू डे लाइफ में हम देख रहे हैं कि हमारा जो शारीरिक जो काम है वो बहुत कम हो गया है। पहले हम छोटे छोटे कामों के लिए घर से बाहर निकल करके कई दूर तक पैदल जाया करते थे, तो शारीरिक गतिविधि बनी रहती थी। आज की डेट में हम किसी भी काम के लिए घर से ना निकले तो भी हमारे सारे काम हो जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, या अगर हम घर से निकलते भी हैं तो ऑफिस जाके बैठ जाते हैं, तो भी वो आपका कोई काम नहीं है। किसी भी चीज के लिए आप बाहर नहीं जाते, देने वाला आपके घर पे आता है। आज की डेट में खाना आपके घर पे आ जाता है, ग्रोसरी आपके घर पे आ जाता है, सब चीजें डोर फैसिलिटी अवेलेबल होने की वजह से आज इतनी हमारी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो चुकी है कि हम अगर बात करें कि 100 कदम भी दिन भर में मेरे हिसाब से नहीं चलते होंगे। तो ये शारीरिक गतिविधि का कम होना भी आपका कब्ज का एक बड़ा कारण बनता है। उसके अलावा तनाव, चिंता और मानसिक आपका जो स्ट्रेस है वो भी आपके कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एडवर्स इफेक्ट, गलत प्रभाव डालता है, जिससे आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। डाइजेशन स्लो होने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हो सकती है। मल त्याग की इच्छा को बार बार रोकना। ये भी कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि उनको फ्रेश होने का लगता है, लेकिन वो सोचते हैं छोड़ो रहने दो, सुबह जाएंगे। शाम को फ्रेश होने की इच्छा हुई, बोले यार अभी रात को तो कौन जाए, सुबह चलेंगे। या दिन में इच्छा हो रही तो बोले यार चलो ठीक है, मतलब उसको पोस्टपोन करते रहते हैं। उसकी इच्छा को आगे से आगे पोस्टपोन करते रहते हैं, जब तक बिल्कुल मतलब रेड लाइट जो है वो एकदम अलार्म नहीं कर दे कि नहीं नहीं अब तो जाना ही पड़ेगा, तब तक आप उसको, कुछ लोगों को मैंने नोटिस किया है अपने कैरियर के अंदर, आप लोग भी ऐसा देखते होंगे, हो सकता है आप लोग करते भी हो ऐसा। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो ना करें। जब भी आपको फ्रेश होने की हाजत महसूस हो, जरूरत महसूस हो, इमीडिएटली आपको फ्रेश होना चाहिए। किसी भी तरीके से आपके इंटेस्टाइन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आपको नहीं आने देना चाहिए। इसके अलावा आप देखें कुछ दवाओं का भी साइड इफेक्ट होता है। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन करती हैं, कब्ज कर देती हैं। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा कारण बनती है। जिन लोगों को मेडिकेशन करना पड़ता है, मेडिकेशन यूज करनी पड़ती है, वो किसी भी रीजन से हो सकती है। वो डायबिटिक हो सकते हैं, वो हाई बीपी पेशेंट्स हो सकते हैं, थायराइड पेशेंट्स हो सकते हैं। तो आपको ये समस्या महसूस करनी पड़ती होगी। और खास करके मैंने डायबिटिक पेशेंट के अंदर ही मैंने नोटिस किया है, मेरा अनुभव जो है कि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, जिनकी डायबिटीज की दवाइयां चलती हैं, उनको अक्सर उन दवाओं की वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। उसके अलावा उम्र बढ़ना और हार्मोनल बदलाव जब होते हैं तो भी आपकी जो बॉडी है वो स्लो होने लग जाती है। बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एज के साथ साथ में स्लो होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होगा, डाइजेशन इश्यूज शुरू हो जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद में ट्रेवल, यात्रा करना और रूटीन में बदलाव। अगर आपका टू ट्रेवल ज्यादा रहता है, क्योंकि मैंने खुद ने सालों 20 साल मार्केटिंग में गुजारे हैं, तो मैंने देखा है उन लोगों को कि जो लोग ट्रेवल बहुत लंबा करते हैं, यानी अक्सर फ्रिक्वेंटली करते हैं, और कुछ लोगों को ये नोटिस किया है कि जब वो अपनी जगह बदल लेते हैं तो उनको फ्रेश होने में भी दिक्कत आती है। यानी वो अपने घर पे तो कंफर्टेबल है, लेकिन अगर वो कहीं होटल में चले गए, कहीं कॉन्फ्रेंस में चले गए या कहीं बाहर चले गए, तो वो कहते हैं सर बाहर तो हम फ्रेश ही नहीं हो पाते। तो ये प्रॉब्लम जिन लोगों में रहती है, उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत आसानी से हो जाता है। रीजन कि वो टू ट्रेवल उनको करना ही है, जॉब प्रोफाइल की वजह से या किसी भी काम की वजह से, और वहां पे वो फ्रेश भी नहीं हो पाते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट से भी बाहर निकालें। आप अपने आप को बिल्कुल इतना इजी रखें कि आप कहीं पे भी हो वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर, आपको फ्रेश होने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। ये आपको एक साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट आता है। कुछ लोग, मैंने अपने ट्रेवल के दौरान बहुत सारे ऐसे साथियों को मैंने ये शब्द कहते हुए सुना है, मैंने उनको महसूस किया है। और ये आप अगर अपना माइंड को कंट्रोल रखते हैं तो इन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं। मैं अपने 20 साल के कैरियर में मैं देश और विदेश खूब घूमा हूं, लेकिन मैंने कभी इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया
मैं दुनिया में जहां पे भी रहा, जैसा भी मुझे खाना मिला, जैसा भी मुझे एनवायरनमेंट मिला, लेकिन मैंने माइंडली अपने आप को न्यूट्रल रखा कि मैं कहीं पे भी हूं, लेकिन एकदम मुझे जो चीजें हैं वो बैलेंस रखनी है। तो मुझे आज तक इस तरीके की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि आप भी अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखें। थोड़ा सा आप अपने आप को अगर काम रखेंगे तो आप अपने आप को बहुत सारी चीजों से बचा सकते हैं। बहुत ज्यादा चूजी नहीं होना है। इसके बाद में आपका अगला जो कारण है वो आपका है लीवर डिसऑर्डर। लीवर कमजोर या फैटी लीवर भी आपका एक बड़ा कारण बन जाता है आपके कॉन्स्टिपेशन के सिचुएशन को क्रिएट करने में। तो अगर किसी भी तरीके से आपका लीवर डिस्टर्ब है तो उसके सिम्टम्स आपको सबसे पहले जो देखने को मिलेंगे वो आपके स्टोमक यानी कि पेट में मिलेंगे। आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्या होना शुरू हो जाती है। तो आपको अपने लीवर का भी ख्याल रखना है, लीवर को भी आपको स्वस्थ रखना है। लीवर को स्वस्थ कैसे रखें, इसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है। 2 दिन का हमने सेशन लिया था लीवर के ऊपर, क्योंकि एक बड़ा ऑर्गन है। तो वो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाकर के उसको पूरा सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिन लोगों को ये टॉपिक देखने को या सुनने को नहीं मिला था, लीवर का कंप्लीट 2 दिन का सेशन रहा था, वो आप यूट्यूब चैनल पे जाकर के वहां से सर्च कर सकते हैं मंजूर खान .जयपुर के नाम से। बाकी आगे हम उस पर बात भी करेंगे। इसके बाद में कब्ज के जोखिम, कब्ज के कारण हमने समझे। अब हम बात करेंगे कब्ज जिनको रहती है, कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है, उनको संभावित जटिलताएं, जोखिम या रिस्क फैक्टर उनके क्या हो सकते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स संभावना है कि वो हो सकती है। यदि कब्ज लंबे समय तक बनी रहे और इसे अनदेखा किया जाए तो ये कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है और आपकी जीवन की जो गुणवत्ता है उसको प्रभावित कर सकती है। अभी कौन कौन से आपके जोखिम है आप उसमें देखेंगे। सबसे पहला आपका है बवासीर यानी पाइल्स हो जाना। लगातार प्रेशर क्रिएट करने की वजह से जब आप फ्रेश होने जाते हैं और क्योंकि स्टूल आपका हार्ड हो चुका है, उसको जो मूवमेंट है वो नहीं मिल पा रहा है, वो अपनी जगह से आगे की तरफ जो मूव है कर नहीं पा रहा है, तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपको प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। और जब आप लगातार प्रेशर क्रिएट करते हैं तो ये प्रेशर जो आपकी एनस की नसें जो है, आपकी गुदाद्वार की जो नसें हैं, उनके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट होता है। और लगातार उस प्रेशर की स्थिति बनने की वजह से जो बवासीर है या जो पाइल्स है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आप देखेंगे कि जिन लोगों के अंदर भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत रहती है, उन लोगों में एक वक्त के बाद में पाइल्स बनना शुरू हो जाता है। तो उसका मुख्य कारण प्रेशर क्रिएट करना, और प्रेशर आपको तब क्रिएट करना पड़ता है जब आपका स्टूल हार्ड हो, वो मूवमेंट नहीं कर रहा हो, उसको जगह आगे वो नहीं बना पा रहा हो, तो प्रेशर क्रिएट करके आप अपने आप को कहीं ना कहीं पाइल्स की तरफ मूव कर रहे होते हैं। उसके बाद में आपका अगला जो है वो है एनल फिशर्स। सख्त आपका जो हार्ड स्टूल है वो कहीं ना कहीं जब आप उसको फोर्स करते हैं, जब प्रेशर लगाते हैं, तो उसकी वजह से आप देखेंगे तो जो आपका एनल पार्ट है उसमें घाव होना या उसमें कट लगना शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस की वजह से, हार्डनेस की वजह से, जिससे बहुत दर्द और जलन होना शुरू हो जाती है। कुछ केसेस में जो है वो ब्लड भी आना शुरू हो जाता है स्टूल के साथ में। जब आप फ्रेश होते हैं तो आपको महसूस होगा कि ब्लड भी आ रहा है। तो वो जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं आपकी जो मसल्स है उनके अंदर घाव होने की वजह से वहां से रिसाव होना उसका शुरू होता है। तो ये भी आपका एक बड़ा जोखिम या एक जटिलता या एक आपका जो कारण है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है अगर आप कॉन्स्टिपेशन से लगातार जूझ रहे हैं तो। इसके अलावा टॉक्सिन्स का जमाव, आंतों के अंदर मल लंबे समय तक रुकने से शरीर में विषैले पदार्थ का जमाव होना शुरू हो जाता है। अब हमने बात करी थी कि ट्रैफिक जाम हो रहा है, धीरे धीरे वो जो आपकी आंत है वो बढ़ती चली जा रही है। जो फ्रेश होकर के आपको उसको टॉक्सिन्स को बाहर निकालना था, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट करना था, वो नहीं कर पाने की वजह से अंदर ही अंदर वो जमा होता रहता है और वो कहीं ना कहीं आपका टॉक्सिन्स उसके अंदर जो है, जो बॉडी डिटॉक्स कर रही थी, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको टॉक्सिन्स के साथ में बाहर निकाल रहा होता है। हमारी जो आंत है उससे, आंतों से होते हुए एनएस के थ्रू हम उसको पास आउट करते हैं।
अब अगर वो पास आउट नहीं होकर के बॉडी के अंदर ही रुका हुआ है, तो वो जो टॉक्सिन्स उसके अंदर हैं वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन्फेक्शन का खतरा बना रहे हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया आपकी रुक जाती है। इसके बाद में पेट दर्द और सूजन, गैस, भारीपन, पेट फूलना और असहजता बनी रहना, ये आपके दैनिक कार्यों को प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर आपका दिमाग पेट में अटका रहेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी 100% डिस्टर्ब होगी। तो आपको पेट से बाहर निकलने के लिए, आपको अगर अपने आप को पेट से बाहर निकालना है तो आपको आपके वेस्ट प्रोडक्ट को आपके पेट से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर वो पेट में अटका हुआ है तो आप मान के चलिए आपका दिमाग भी बार बार उसी तरफ जाएगा और वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर बहुत तरीके के साइड इफेक्ट नुकसान करता है। भूख कम लगना, कब्ज के कारण पेट भरा भरा महसूस होता है जिससे भूख कम लगती है। अब क्योंकि पेट में अंदर एक लिमिटेड स्पेस है हमारे, तो वो स्पेस खाली नहीं होगा तो उसके अंदर और चीजें जाने से अपने आप रुक जाएंगी। तो बाकी साइड इफेक्टों के साथ में ऑटोमेटिकली आपकी भूख भी कम होना शुरू हो जाती है। सिर दर्द और थकान, टॉक्सिन्स के जमाव से सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और थकान की समस्या आपको कॉमन हो सकती है। कोलन पर दबाव, लंबे समय तक कब्ज रहने से बड़ी आंत यानी कोलन जो है उसकी कार्य क्षमता कमजोर हो सकती है। क्योंकि जब लगातार वो प्रेशर बना रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो अपनी वर्किंग एफिशिएंसी कमजोर करती चली जाती है। फीकल इन्फेक्शन, सीवियर केसेस में जब आपका स्टूल बहुत अधिक कठोर होकर आंत में फंस जाता है, जिससे निकालने के लिए कई बार आपको डॉक्टर से फिजिकल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, यानी जो एनीमा लगता है। देखते हैं कुछ लोग एनीमा लगवा के डॉक्टर के पास जाते हैं, एनीमा लगवाते हैं, तब कहीं जाकर के उनका पेट साफ होता है। तो ये चिकित्सीय मदद की भी आपको जरूरत पड़ सकती है अगर आपका सही तरीके से पेट साफ नहीं होता है, कब्ज अगर आपका बढ़ जाता है तो इस तरीके की कई जोखिम आपको आपके जीवन में महसूस करने पड़ सकते हैं। तो बचाव आपका सही और अच्छा उपाय है, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, फाइबर युक्त आहार लें, नियमित व्यायाम करें और मल त्याग रोकने की आदत को त्यागें। अब ये हमने बात करी सारी कॉन्स्टिपेशन की, कि जो कब्ज है वो क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, क्या इसके नुकसान, क्या इसके जोखिम हो सकते हैं, तो ये हमने डिस्कस किया। तो हमारा जो कब्ज का ये टॉपिक है ये हमारा आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम आगे जो बात करेंगे इसके समाधान पे बात करेंगे नेक्स्ट हमारे टॉपिक में।